मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और टॉपिक इज डेटा टाइप। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप के ऊपर। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन फॉर हैंडलिंग इट। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसके ऑपरेशन को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल int a, फॉर एग्जाम्पल int a, देखो a वेरिएबल है, इसकी डेटा टाइप किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। तो ये a किसके ऊपर आपका डिपेंड है? इस डेटा टाइप के ऊपर। जैसी इसकी डेटा टाइप होगी वैसी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। तो इसलिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर इंट है तो इंटीजर वैल्यू, यहां पर फ्लोट है तो रियल नंबर स्टोर होंगे, अगर कैर है तो करेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब इस वेरिएबल में जैसी इसकी डाटा टाइप होगी वैसी ही वैल्यू स्टोर होगी। अब C++ डेटा टाइप आर टू टाइप, दो टाइप की आपकी डेटा टाइप होती है। नंबर 1 फंडामेंटल टाइप्स एंड ड्राइव टाइप्स। फंडामेंटल डाटा टाइप आर दोज दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डाटा टाइप, जिसमें कोई दूसरी डाटा टाइप कंपोज नहीं की जाती, वो क्या कहलाती है? आपकी फंडामेंटल डाटा टाइप। ये 5 टाइप की आपकी फंडामेंटल डाटा टाइप होती है: कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। जो कैर का साइज होता है मेमोरी वो 1 बाइट, इंट का होता है वो 2 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, डबल का 8, और वॉइड आपकी फंक्शन के दौरान यूज की जाती है। अब बात करते हैं, हम अलग अलग इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन डेटा टाइप। इन डेटा टाइप आर यूज फॉर इंटीजर। इन डेटा टाइप किसके लिए यूज की जाती है? इंटीजर के लिए यूज की जाती है। और आप सभी को पता है इंटीजर आर होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, सच एज 15, 42, -325, 0 एटसेट्रा। ये वैल्यू होती है। अगर आपने कोई भी वेरिएबल इंट से डिक्लेयर कर दिया तो उसमें आप होल नंबर स्टोर करा सकते हैं। जैसे 15, 42, कोई भी नंबर आप स्टोर करा सकते हैं, होल नंबर। दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट, इनका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इंटीजर जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं C++ में, वो इंट डेटा टाइप के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, C++ में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो पहले डेटा टाइप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डेटा टाइप लिख दिया इंट, फिर वेरिएबल का नेम, फिर आप उसकी वैल्यू गिवन करा सकते हैं या रन टाइम पे भी दे सकते हैं। डेटा टाइप आपकी इंट होगी, वेरिएबल आपका ए हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपाइलर में क्या हो गया? इस ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर होगी। अब एक बार देख लेते हैं इंट आपका किस तरह काम करता है। देखो, ये आपके अलग अलग टाइप के इंट हैं। ये टाइप यहां पर अप्रोक्सीमेट साइज इन बाइट्स, यहां पर उसकी रेंज रहेगी। अब बात करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट भी एक आपका इंट की तरह काम करता है, जो क्या करता है? आपकी कितनी मेमोरी लेता है? 2 बाइट मेमोरी लेता है। अनसाइंड शॉर्ट भी आपकी 2 लेता है, साइंड शॉर्ट भी 2 लेता है। अब बात करते हैं अनसाइंड और साइंड क्या होता है। अब हमारा एक नया कीवर्ड आ गया, साइंड और अनसाइंड। साइंड क्या होता है और अनसाइंड क्या होता है? सपोज करो आपने एक इंट ले लिया, इंट लेता है 2 बाइट। पहले तो मैं ये बता दूं, कैर लेता है 1 बाइट, इंट लेता है 2 बाइट, फ्लोट लेता है आपका 4 बाइट, डबल लेता है आपका 8 बाइट, और आपका लॉन्ग भी कितनी लेता है? 4 बाइट। अब बात करते हैं इंट। इंट कितनी लेगा? 2 बाइट। 2 बाइट में कितनी बिट होती हैं? 2 × 8, 16 बिट होती हैं। ये आपकी LSB है, ये आपकी MSB है। 0 to 15 कितना हो गया? 16। ये
LSB दैट मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये सबसे बड़ी से बड़ी बिट है, ये सबसे छोटी बिट है। 0 to 14 कहने का मतलब 15 बिट तो वो अपने ऑपरेशन के लिए यूज करेगा, और जो लास्ट बिट है ये 16 बिट, ये आपकी यूज करेगा साइन बताने के लिए। साइन बताने के लिए आप पॉजिटिव में काम करोगे अगर, या नेगेटिव में। अगर आप पहले ही ये बता देते हो मैं केवल पॉजिटिव में काम करूंगा, पॉजिटिव में काम करूंगा, तो आप अपनी रेंज एक्सटेंड कर सकते हो, दुगनी कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव में काम करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, अनसाइंड। इसका मतलब क्या है, केवल आप पॉजिटिव में ही काम करेंगे, नेगेटिव में काम नहीं कर सकते। साइन का मतलब है आप पॉजिटिव में भी काम करेंगे और नेगेटिव में। यहां पर रेंज आपकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जो ये बिट है MSB, ये हमने बता दिया पहले से ही, मैं काम किस में करूंगा, केवल पॉजिटिव में। तो ये बिट भी आप अपने ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। आपको पता है 2 की 14, 2 की 15, ये इसका दुगना होता है, इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये था आपका साइंड और अनसाइंड। अब यहां पर देखते हैं, देखो सॉर्ट या साइंड सॉर्ट एक ही बात है, सॉर्ट लिखो या साइंड सॉर्ट लिखो एक ही बात है। ये क्या करेगा, ये मेमोरी कितनी लेगा, 2 बाइट। अनसाइंड में भी आपका 2 बाइट ही लेगा। सॉर्ट या साइंड सॉर्ट की जो रेंज होगी, जो हम -32,768 से लेकर 32,767 तक आपकी रेंज होती है। अनसाइंड सॉर्ट मैंने बताया था, अनसाइंड सॉर्ट में आपकी रेंज क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 0 to 65,535 हो जाएगी। इसी तरह इंट लिखो या साइंड इंट लिखो, बात एक ही है। ये भी मेमोरी में कितनी, 2 बाइट लेगा, इसकी रेंज इंट लिखोगे तो भी वही बात है, साइंड इंट लिखोगे तो भी वही बात है। इसकी रेंज रहेगी, इसमें वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं किसी वेरिएबल में, -32,768 सॉरी 2 प्लस 32,767 तक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अनसाइंड इंट, देखो इन दोनों को जोड़ दो। अनसाइंड इंट में जो रेंज हो जाएगी 0 to 65,535 हो जाएगी। यहां पर मेमोरी 2 बाइट ही एलोकेट करेगा। बस साइंड और अनसाइंड का आपको ये ध्यान रखना है, अनसाइंड में केवल आप पॉजिटिव में काम करेंगे, और साइंड में आप नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों में काम कर सकते हैं, पर रेंज कम हो जाएगी इससे। अब लॉन्ग कितनी लेता है, 4 बाइट। लॉन्ग लिखो या साइन लॉन्ग लिखो, देखो इसकी रेंज कितनी होती है, -2147483648 2147483647, ये इसकी रेंज होती है लॉन्ग की। अनसाइंड करोगे तो इसकी रेंज दुगनी हो जाएगी। ये था आपका इंट डेटा टाइप। अगर आप इंटीजर से काम करना चाहते हैं तो ये आपके पास अलग अलग पैमाने दिए गए। अगर आप शॉर्ट ले सकते हो, इंट ले सकते हो, लॉन्ग, जैसी आपकी रेंज है वैसे ही आप वेरिएबल ले सकते हो। देखो कम से कम अगर सपोज करो आपकी रेंज 32,000 तक है तो आप शॉर्ट या इंट ले सकते हो। 32,000 से ज्यादा है तो आप लॉन्ग ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट आपकी डाटा टाइप है हमारी कैर डाटा टाइप। कैर डाटा टाइप यूज फॉर कैरेक्टर। कैर डाटा टाइप भी आपकी कैरेक्टर के लिए यूज की जाती है। इट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ द C++ इंप्लीमेंटेशन एज बेसिक कैरेक्टर सेट ऑफ, मतलब आप कोई भी नंबर आप स्टोर करा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर आप स्टोर करा सकते हैं जो आपका कैरेक्टर सेट कंपाइलर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इफ ए कैरेक्टर फॉर्म दिस सेट स्टोर ए कैरेक्टर वेरिएबल, इट्स वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द इंटीजर कोड। देखो कोई भी आप वैल्यू, हर एक की कोई ना कोई एस्काई वैल्यू होती है। जैसे ये ए है, इसकी एस्काई वैल्यू होती है 65, ये ए है, इसकी एस्काई वैल्यू होती है 97। इसको एज ए ट्रीट करेगा 65, इसको एज ए ट्रीट करेगा 97। कोई भी आप कैरेक्टर स्टोर कराते हो, कोई भी आप सिंबल स्टोर कराते हो, जैसे ये सिंबल स्टोर करा दिया, या आपने और कोई सिंबल स्टोर करा दिया, ये सिंबल स्टोर करा दिया, कोई भी सिंबल, हर एक की एस्काई वैल्यू होती है, हर एक का कोई ना कोई कोड होता है।
वो बेसिक कैरेक्टर सेट में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। जैसे ए की 65, बी की 66, स्मॉल बी की 98, मतलब हर वर्ड की कोई ना कोई स्काई वैल्यू सेट कर दी गई है और आप उस स्काई वैल्यू के बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। जैसे अगर आप कैरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो तो उसकी डाटा टाइप क्या होती है, कैर ए। इसमें ये ए वेरिएबल है, इसमें कैसी वैल्यू स्टोर होगी, कैरेक्टर टाइप की। और कैरेक्टर आपका डिनोट होता है, कल भी मैंने बताया था, सिंगल कोट के जो अंदर जो आ गया वो आपका कैरेक्टर है। तो ए वेरिएबल है, इसमें वैल्यू कैसी स्टोर है, पी। तो इसके अंदर पी की वैल्यू स्टोर है। कोई भी आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा सकते हो, जिसके लिए हम डाटा टाइप किसका यूज करते हैं, कैर का यूज करते हैं। अब देखते हैं, कैर लिखो या साइंड कैर लिखो, इसकी मेमोरी में डाटा टाइप कितनी होती है, 1 बाइट, और इसकी रेंज -128 से लेकर 127 तक होती है। अनसाइंड कैर लिखोगे मेमोरी उतनी ही लेगा, पर रेंज इसकी एक्सटेंड हो जाएगी 0 to 255 हो जाएगी। अगर हम कैरेक्टर से काम करना चाहते हैं C++ के अंदर, तो हम कैर का यूज करते हैं, कैर डाटा टाइप का यूज करते हैं। कोई भी कैरेक्टर से काम करना है, कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराना है, उसके लिए हम कैर डाटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर आपको कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से काम करना है, सपोज करो जैसे 12.75, ये वैल्यू स्टोर कराना है, तो इसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज होती है हमारी, फ्लोट। ए नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी वैल्यू हमें फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं फ्लोट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पाई की वैल्यू है, ये वैल्यू हमें स्टोर करानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जैसे फ्लोट ए, और इसमें वैल्यू स्टोर करा देंगे फ्लोट, या फ्लोट पाई PI, और इसमें वैल्यू ये स्टोर करा देंगे। इस तरह हम ले सकते हैं। एक क्या है, ये 12 है, ये 12.0, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 12 तो क्या है आपका इंटीजर नंबर है, 12.0 ये क्या है आपका फ्लोट नंबर है। दे आर नॉट इक्वल बिकॉज 12 इज एन इंटीजर एंड 12.0 इज ए फ्लोट नंबर। ये तो इंटीजर है, ये आपका क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब देखो, फ्लोट के साथ काम करते हो तो कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, किस रेंज तक आप काम कर सकते हो, और कितने आफ्टर डेसिमल आप प्रिसीजन पे काम कर सकते हो। फ्लोट डाटा टाइप लेता है 4 बाइट, और ये इसकी रेंज है, ये हम सोल्व करके हम रेंज निकाल सकते हैं 3.4 इंटू 10⁻38 टू 3.4 इंटू 1038, ये रेंज है। इन रेंज की इस बिहाफ पे आप काम कर सकते हैं। ये आफ्टर डेसिमल 7 स्थान तक, 7 प्रिसीजन तक आप काम कर सकते हैं फ्लोट। अब देखो, डबल का भी यूज हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए ही यूज करते हैं। यहां पर डाटा टाइप मेमोरी आपकी एक्सटेंड हो जाती है और रेंज भी आपकी एक्सटेंड हो जाती है। जहां मेमोरी 4 बाइट थी, यहां पर कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 8 बाइट, और रेंज आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, और प्रिसीजन भी आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। 7 की जगह यहां पर क्या आ जाएंगे, 15 हो जाएंगे। आफ्टर डेसिमल आप 15 प्लेस तक काम कर सकते हो। लॉन्ग डबल, यहां से रेंज आपकी डबल की 8 है, लॉन्ग डबल की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और आपका क्या है, रेंज एक्सटेंड हो जाएगी, और प्रिसीजन क्या लेगा, 19। अब आपको ये प्रिसीजन याद कैसे करने हैं, जैसे देखो फ्लोट मेमोरी कितनी लेता है, 4, तो आपको याद करने का तरीका क्या है, 4 इंटू 2 -1, इसी तरह 8 इंटू 2 -1, 10 इंटू 2 -1। देखो 4 दूनी 8 -1 7, 8 दूनी 16 -1 15, 10 दूनी 20 -1 कितना हो गया, 19। ये प्रिसीजन आप ऐसे 19 स्थान तक ले सकते हो। ये 15
प्लेस तक ले सकते हो, ये 7 प्लेस तक ले सकते हो। मैंने बताया था नेक्स्ट हमारी डेटा टाइप है डबल। डबल डाटा टाइप का भी यूज हम किस लिए करते हैं, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराने के लिए ही यूज करते हैं। पर यहाँ पर क्या हो जाती है आपकी, देखो इट ऑक्यूपाई ट्विस एज मच मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी दुगनी हो जाती है और आपके प्रिसीजन स्केल भी आपके दुगने हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा रेंज अगर आपको स्टोर करानी है, वहाँ लॉन्ग की जगह आप क्या लेते हैं, फ्लोट की जगह वहाँ पर आप क्या लेते हैं, डबल। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए आप क्या लेते हैं, लॉन्ग डबल। इसलिए ये डबल का यूज करते हैं। वॉइड क्या होती है, एक एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होती है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। इसका यूज हम वॉइड का यूज करते हैं हम फंक्शन के दौरान। जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं तो वहां पर हम वॉइड डाटा टाइप का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम फंक्शन करेंगे वहां पर वॉइड का डिस्कस करेंगे। ये थी आज के टॉपिक में हमारी डेटा टाइप। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें ये हमने आज कराई थी आपको फंडामेंटल डेटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ड्राइव डाटा टाइप। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।